Hello everyone. Myself Dr. Anuradha Gautam, homeopathic physician, owner of Resham Devi Homeopathic Clinic, चंद्रा होम्स कॉलोनी सोगरिया कोटा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज के बारे में जो लगभग आजकल हर घर में होने लगी है, मतलब हर घर में उसने अपने पैर पसार लिए हैं। वो है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जिसे हम डिजीज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे खान पान और लाइफ स्टाइल में आए चेंजेस का ही नतीजा होता है। डायबिटीज में जो हमारा जो पैनक्रियाज होता है, जहाँ से इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन के उत्पादन को करने वाली बीटा सेल्स को नष्ट करने लगती है, जिससे कि इंसुलिन का उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो उसी से ही फिर ये जो बीमारी है डायबिटीज वो पैदा होती है, क्योंकि इंसुलिन ही ऐसा घटक है जो ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करता है। तो अगर हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज है वो एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो वो हमारे खून में जमा होने लगेगा, जिससे कि ग्लूकोज की अधिकता होने लगती है। हमारे खून में हमारे पेशाब के थ्रू भी ग्लूकोज निकलने लगता है। तो यही कुछ लक्षण इसमें होते हैं डायबिटीज में। और इसके जो महत्वपूर्ण जो लक्षण आते हैं डायबिटीज में वो होते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया, मतलब बार बार पेशाब आना। पॉलीयूरिया जिसमें पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली बाथरूम जाने की अर्जिंग होती है, उसे बार बार बाथरूम जाता है। पॉलीफेजिया बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसे बार बार खाना खाने की इच्छा होती है, क्योंकि ग्लूकोज होता है वो यूज में नहीं आकर के बॉडी में से फ्लश आउट हो जाता है, तो एनर्जी नहीं मिलती है, इसीलिए उसे बार बार खाना खाने की आवश्यकता होती है। फिर है पॉलीडिप्सिया, मतलब बार बार उसे प्यास लगना, पानी की प्यास बार बार लगेगी, पानी पिएगा। और डायबिटीज वाले पेशेंट की जो वेट है वो भी तुरंत काफी जल्दी गिरने लगता है, उसका वेट भी कम होने लगता है। तो ये कुछ लक्षण हम देख सकते हैं, जिससे अगर हमें ऐसा फील हो कि हमारे अंदर कुछ इस तरह लक्षण आ रहे हैं तो हमें तुरंत अपनी शुगर की जांच करानी चाहिए। उसमें फास्टिंग शुगर की भी करानी चाहिए और फिर पीपी शुगर की भी दोनों जांच हमें करानी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि दो टाइप का डायबिटीज मिलता है ज्यादातर। एक है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में जो हमारी बॉडी होती है वो इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारा पैनक्रियाज है, जहाँ बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, उन बीटा सेल्स को ही हमारी बॉडी नष्ट कर देती है, इसलिए इंसुलिन बनता ही नहीं है। और अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो वो शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए फ्री शुगर अपनी ब्लड में घूमने लगती है और वो बाहर निकल जाती है। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बनता है लेकिन उसका यूज नहीं हो पाता, हमारी बॉडी उसका यूज नहीं कर पाती है, तो इसीलिए इसमें इंसुलिन होने के बावजूद भी बॉडी उसका जब कंजर्व नहीं कर पा रही, तो यूज नहीं कर पा रही है, तो फिर हमको डायबिटीज का लक्षण आने लगते हैं। तो डायबिटीज में हमने ये पढ़ा, इसका लक्षण पढ़े, इसकी टाइप्स पढ़े। अब है इसके रिस्क फैक्टर। डायबिटीज में कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। पहला होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो बहुत रिस्क रहता है कि आगे भी आने वाली जो जनरेशन है उनको डायबिटीज होने की आशंका रहती है। दूसरा है उम्र। 35 साल की उम्र के बाद डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापा, आजकल जैसे बहुत ज्यादा ओबेसिटी के केस बहुत आ रहे हैं, तो ओबेसिटी जो होता है वो अक्सर डायबिटीज के लिए रिस्क फैक्टर रहता है, इसलिए अपने वेट को हमें कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। फिर है गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, टाइम से सोना नहीं, टाइम से उठना नहीं, ये सब चीजें भी बहुत उसमें डायबिटीज को रिस्क फैक्टर के रूप में होती हैं। फिर फिजिकल एक्टिविटीज का कम होना, जितना आजकल एक्सरसाइज है, व्यायाम है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी हमारे बॉडी में इंसुलिन जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाता है या फिर उत्पादन रुक जाता है। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो उनकी कमी भी हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज होने के लिए। फिर प्रेगनेंसी, कुछ प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि फीमेल का शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, जो थोड़ा सा टेम्पररी रहती है, डिलीवरी के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती है। बट किसी किसी पेशेंट में अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर लेवल बढ़ जाता है
नहीं है उसमें कुछ भी, उसको आप अपना सकते हैं। और ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो डायबिटीज में बहुत अच्छा असर करती हैं, लेकिन जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो किसी चिकित्सक से सलाह के अनुसार ही लें, अपने आप कोई दवाई ना लें। और डायबिटीज के अगर आपको लक्षण दिखाई दें, कुछ भी आपको लगे, तो तुरंत उसकी जांच कराएं। और जिसको भी डायबिटीज के लक्षण है तो उनकी तुरंत मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और इस वीडियो से आपको डायबिटीज के बारे में कुछ भी जो भी जानकारी मिली है उससे आपको कोई भी अगर फायदा हुआ है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके लिए आप सजग रहिए। ट्रीटमेंट भी इसके लिए आपको करना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। तो ये जो बीमारी है, जो कि बीमारी नहीं है, सिर्फ एक हमारी गलत लाइफस्टाइल वजह से जो हमें हो रही है, वो हमारी कंट्रोल में हो जाएगी। शुरुआत में ही इसका अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो जाती है। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए हम लोग हमेशा पैनिक रहें। तो बस थोड़ा सा आपको सजग रहना है, अपने खान पान का, लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और होम्योपैथी के साथ जुड़े रहिए, यही हमारी आशा है। नमस्कार।